आज हम लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोर पजल विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अभी कल हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंगल वेरिएबल की बात की थी कि हमारे पास एक फ्लोर है एंड वी हैव फ्यू पीपल, है ना, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड पे रहता है, फोर्थ पे रहता है। तो इस तरह से कल हम लोगों ने बात की थी। व्हाट इफ दे लाइक समथिंग, अगर मैं कहूँ जो पर्सन ए के ऊपर रहता है उसको रेड कलर पसंद है, या फिर जो पर्सन बी के 3 फ्लोर्स ऊपर रहता है उसको मर्सिडीज कार पसंद है, दैट मीन्स कि इस केस में अब हमारे पास क्या बन जाएगा, नाउ वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं फ्लोर पजल्स विद वेरिएबल्स के साथ। ठीक है जी, ओके, आर यू रेडी? चलो, सबको बेसिक तो आपको आता ही है, सबको, है ना, बेसिक तो सब लोग इससे अवेयर हैं कि बेसिक किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे हमेशा सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है दैट इज बेस, जो कि मैं कल आपको बता चुकी हूँ, आपको फिर से बता रही हूँ कि जो फ्लोर पजल है उसके अंदर जो बेस होता है वो क्या लेना है, हमेशा ही फ्लोर्स को बेस लेके चलना है, और सबसे नीचे जो फ्लोर आएगा उसको हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करवा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब देखो ईच ऑफ दिस वर्क इन डिफरेंट सिटीज, अब ये अलग अलग सिटीज में काम करते हैं। तो आपकी जो हिंट्स की मैं बात करूं तो हिंट्स किस तरह से हैं, वी लिव 3 फ्लोर अबव द पर्सन हु वर्क्स इन ले। अच्छा, जो ले में काम करता है और वी में, अब मैं 3 पर्सन अबव की बात कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे सिंपल बताओगे कि जब मैं हिंट को नोट डाउन करूंगी तो कितने फ्लोर्स के बीच में गैप आएगा। गैप पूछ रही हूँ मैं, कितने फ्लोर अबव है ये नहीं पूछा मैंने पूछा कि वी और लेह वाले के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप आएगा। 2 का, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एज अ हिंट 2 नोट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3 फ्लोर अबव था तो वो आपको पता ही है, 3 फ्लोर अबव का मतलब होता है कि 2 का बीच में गैप आएगा। जो लेह में काम करता है वो 2 फ्लोर अबव रहता है एस से, तो अगर ये 2 फ्लोर अबव रहता है तो बेटा बीच में गैप कितने का होगा, अगर ले वाला पर्सन एस के 2 फ्लोर अबव रहता है तो बीच में गैप कितने का होगा, 1 का, और ये बन गया हमारे पास एक सीक्वेंस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी तक मेरे पास 6 पीपल की पोजीशन आ चुकी है। ठीक है, आगे 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड द वन हु वर्क्स इन तमिलनाडु, एस और तमिलनाडु वाले के बीच में 3 लोग रहते हैं। पी जो है वो इंदौर में रहता है एंड लिव अबव 4th फ्लोर। अगर पी 4th फ्लोर के ऊपर रहेगा तो उसके पास 3 ही पोजीशंस बची, 5 6 और 7, राइट। 3 फ्लोर्स है हमारे पास पी और यू के बीच में। मैंने आपको पहले कहा था हम लोग नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे इसने कहा लिव अबव 4th फ्लोर तो हम लोगों ने सीधा 5 6 और 7 बना दिया। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी जो है वो आर के एकदम ऊपर रहता है। आर हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, अब ऑड नंबर फ्लोर कौन से हैं, 1 3 5 और 7, तो क्या ये 7th पे रह सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें आर के ऊपर टी भी बिठाना था। आगे लिखा है पर्सन हु वर्क्स इन हैदराबाद लिव्स अबव क्यू, जो हैदराबाद में काम करता है वो क्यू के कहीं ऊपर रहने वाला है। ये नहीं बोला उसने कि एकदम इमीडिएटली वर्ड नहीं यूज हुआ तो हम लोग एकदम ऊपर नहीं बता सकते। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नाइदर आर नॉर एस वर्क्स इन नागपुर, आर और एस ये दोनों ही कहाँ पर वर्क नहीं करते हैं, ये दोनों ही नागपुर में वर्क नहीं करते हैं। पर्सन हु वर्क्स इन वेस्ट बंगाल लिव्स अबव द वन हु वर्क्स इन असम, तो जो वेस्ट बंगाल वाला है वो वन ऑफ द मतलब लिव अबव द वन किसके ऊपर रहता है, असम वाले के। ठीक है जी, हिंट्स में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई ऐसी हिंट जो नहीं समझ में आई हो? ओके जी, सबको क्लियर है? चलिए, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूं तो मेरे पास एक पॉइंट आता है ये वाला V2 ले वाला। अब देखो मेरे पास V की 2 पोजीशंस हो सकती है, ये भी हो सकती है, 2 छोड़कर मैं ले बना दूं और 1 छोड़कर S बना दूं,
या दूसरी पोजीशन हो सकती है मेरे पास कि 7th पॉइंट को छोड़कर मैं 6th पे इसको बिठा दूं, 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लेह वाला पर्सन, और 1 छोड़कर आ जाएगा एस वाला पर्सन। जब भी आपके पास वेरिएबल बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कई बार आप लोगों को केस भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट तो कट गया। अब लिखा है एस और तमिलनाडु में 3 लोग आएंगे। अच्छा, इस चीज को आप एक और तरह से सोच सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे एक ऑल्टरनेट ट्रिक बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप लोग ऐसे समझ लो। 1 2 3 छोड़कर ये आ गया तमिलनाडु, 1 2 3 छोड़कर ये आ गया तमिलनाडु। पी इंदौर में रहता है, 5 6 7 पे रहेगा। अगर यहाँ पे देखे तो सिर्फ एक ही पोजीशन बची पी इंदौर की। यहाँ देखो 5th ऑक्यूपाइड है, 6th ऑक्यूपाइड है, तो एक ही पोजीशन बची। पी और यू के बीच में 3 लोग, 1 2 3 छोड़कर यू इधर आ गया, 1 2 3 छोड़कर यू इधर आ गया। सिंपली आराम से बनता जा रहा है, हम लोगों ने कोई टेंशन वेंशन नहीं ली है। ठीक है, अब हम टीआर वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ टीआर रखने की यही जगह बची, तो आर यहाँ पे 4th फ्लोर पर आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर जो है वो ऑड फ्लोर्स पे हो सकता है। तो यहाँ पे टीआर इस पोजिशन पे आ गया। अब बचा कौन? क्यू। ठीक है, क्यू के ऊपर कहीं आएगा हैदराबाद वाला, यही लिखा है ना। आर और एस नागपुर में नहीं वर्क करते, तो नागपुर देने के लिए एक ही जगह बची मेरे पास। वेस्ट बंगाल जो है वो असम से ऊपर आएगा। बताओ, क्लियर है? अब हम लोग एक ऑल्टरनेट वे में कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। हम लोगों ने क्या किया, जब आप लोग बहुत प्रो हो जाओगे तब करना ये चीज। हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं कि ये 7 6 5 4 3 2 1 कहाँ लिखे हैं। फिलहाल हम इस वाले हिंट पे जाते हैं। वी 1 2 छोड़कर मेरे पास आ गया ले, और 1 छोड़कर आ गया एस। 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस ऑक्यूपाइड है। 7th का है मुझे नहीं पता। एस के 3 छोड़कर टीएन बनाना है, नीचे तो नहीं बना सकते क्योंकि 6 तो प्लेसेस ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, तो मेरे पास तमिलनाडु आ जाएगा इधर। ठीक है जी। अब देखो, ऊपर वाली 3 पोजीशंस में से एक पोजीशन पे पी इंदौर आना था, क्या इस पोजीशन पे आ सकता है? नहीं। क्या इस पोजीशन पे आ सकता है? नहीं। तो यहाँ पे पी इंदौर के लिए मेरे पास 2 पोजीशंस बचती हैं, एक ये वाली, एक किसके ऊपर वाली। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि फिर पी की 2 पोजीशंस आ जाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। आप लोग इसी तरह से कर लो। ठीक है, इसको रहने दो, आप लोगों के लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो इसके कुछ आंसर्स है वो तो आप लोग कर ही लोगे। जैसे कि ये पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये तो आप लोग को सॉल्व करने आते हैं। वीपीटी आर यू, तो अगर मैं वीपीटी आर यू की बात करूँ तो ये रहा वी, ये रहा पी, ये रहा टी, ये रहा आर और ये रहा यू। तो ऑड वन आउट ऑब्वियसली 4th फ्लोर वाला ही होगा। दैट इज आपका आंसर बन जाएगा टी। ठीक है, अगला है टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, तो वीपीटी आर यू था तो डी मतलब वी रहेगा। तमिलनाडु में कौन काम करता है, तो आंसर हो जाएगा क्यू। इसके अलावा 3 फ्लोर अबव एस कौन रहता है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। एस के 3 फ्लोर ऊपर कौन रहता है? एस के 3 फ्लोर अबव कौन रहता है? बिल्कुल ठीक है, पी रहता है। ठीक है, 2 का गैप आ जाएगा बीच में। हु वर्क्स इन असम, असम में कौन काम करता है? एस काम करता है। जो फर्स्ट टाइमर्स है, बिगिनर्स है, क्या उनको समझ में आ गया कि ये वाले जो पजल्स हैं इनको किस तरह से करना है? हाँ जी, क्लियर है जी। चलिए बनाइए फिर अगला। ट्राई कीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है शुभी?
ओके जी, ट्राई कर लो, है ना। थोड़ा सा ये डिफरेंट है। चलिए, सो वी हैव 7 फ्रेंड्स, 7 फ्लोर्स हैं। सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट है आज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे इसने कहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इंक्लूडिंग देमसेल्फ, उनको इंक्लूड करके इज 1। 1 है तो मतलब फैमिली है नहीं उसके साथ में, सिंगल होगा। 6, 1, 2, 4, 3 एंड 2, ये नंबर ऑफ पर्सन है इन सबकी फैमिलीज के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोर्स बना लेते हैं, 6, 7, 5, 4, 3, 2 और 1। लिखा है जी's फैमिली हैज वन मोर पर्सन देन ए's फैमिली। जी की फैमिली में ए की फैमिली से एक पर्सन ज्यादा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सी डजंट लिव ऑन 6th फ्लोर। अब जो सी है वो कहाँ नहीं रहता, 6th फ्लोर पर नहीं रहता। बी विद हिज फैमिली लिव्स एग्जैक्टली बिलो बिलो वन ऑफ द कपल। अगर कपल है तो बेटा इसकी फैमिली में कितने लोग होंगे, अगर कपल है तो इसकी फैमिली में कितने लोग होंगे, जल्दी बताओ। अगर बी एकदम से नीचे रहता है कपल्स के, तो कपल में कितने फैमिली मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो जो 2 मेंबर्ड फैमिली है उनके एकदम नीचे रहता है बी। बट लेकिन अबव द 2 पीपल, लेकिन उन 2 लोगों के ऊपर रहता है हु लिव अलोन। अब वो इन 2 लोगों के ऊपर रहता है जो अकेले रहते हैं, जो 1 1 अकेले रहते हैं ना, उनके ऊपर बी रहता है। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया। 2 मेंबर्स के एकदम नीचे रहता है और जो 1 1 मेंबर वाली फैमिली है उनके कहीं ऊपर रहता है बी, ठीक है। देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द पीपल हु लिव अलोन। अब ये जो अकेले रहते हैं लोग, इनके बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। कितने फ्लोर्स का गैप है, 1 फ्लोर का गैप है। अब इनके और बी के बीच में कितना गैप है वो मेंशन नहीं है। देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 3 फ्लोर्स हैं। सी लिव्स अबव जी, और सी जो है वो जी से ऊपर रहता है। ई लिव्स ऑन 3rd फ्लोर विथ हिज वाइफ ओनली। वाइफ ओनली तो इसका मतलब इसकी फैमिली में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, एक वो और एक उसकी वाइफ। देर आर टोटल 4 पर्सन इन बीज फैमिली इंक्लूडिंग हिम। और बी की फैमिली में टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। बोलो भाई, यहां तक ठीक है। हाँ जी, ओके। तो आपके पास ये बनाना है आपको, ये भी बनाना है। अब इसको मैं अगर एक बार ड्रॉ करके देखो तो ये कह रहा है जो सिंगल्स हैं इनके बीच में 1 का गैप है, ऐसे ही बोला है इस वाले पॉइंट में। सिंगल्स के बीच में, सिंगल ही लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंगल्स
1 का गैप है, और इनके कहीं ऊपर बी रहता है एक कपल के नीचे। तो अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्या मैं यहाँ पे एक सिंगल बिठा सकती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे? नो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बिठाया तो एक के गैप पे दूसरा सिंगल नहीं आ सकता। क्या मैं यहाँ सिंगल बिठा सकती हूँ? यस। अगर मैं यहाँ पे सिंगल बिठाऊं तो सिंगल, एक का गैप, सिंगल, फिर बी और कपल बैठ सकता है। तो अगर हम ये सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें तो मेरे पास सिंगल्स की 2 ही पोजीशंस बनती है, एक ये वाली और एक ये वाली। बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक? सिंगल्स की यही 2 पोजीशंस बचती हैं हमारे पास। अब देखो बी बोला है, क्या बोला है? बी बोला है बी के ऊपर रहेगा 2 मेंबर वाला फैमिली वाला मेंबर, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। अब कह रहा है कि सी और जी के अंदर 3 का गैप आएगा। अब सी को अगर मैं यहां रखूं, अब यहां पे रख के देखो, क्या जी बन सकता है? 1 2 3 छोड़कर जी आ सकता है? नहीं। अब सी कह रहा है 6 नंबर पे, तो आएगा ही नहीं, तो ये पोजीशन भी गई, ये पोजीशन भी गई। सी को यहाँ रखा, 1 2 3 छोड़कर जी आ जाएगा, मतलब सी और जी की एक ही पोजीशन है जहां वो आ सकते हैं। तो अब मुझे बताओ बी और कपल के लिए कौन सी जगह बची? यही तो जगह बची। हाँ जी, क्लियर? बी जो है वो जी की फैमिली में ए की फैमिली से एक ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ए की फैमिली बिठाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे ए को बिठाती हूँ, तो फिर जी की फैमिली में कितने लोग हो गए? 2। लेकिन ऑलरेडी हमें एक 2 फैमिलीज मिल चुकी हैं जिसमें 2 लोग हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो क्या जी की फैमिली में 2 लोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके अलावा 1 और 1 भी कट चुका है, 4 जो है वो भी जा चुका है। तो अब बताओ मुझे बी जी की फैमिली में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? या तो 3 या तो फिर 6, ठीक है। अब 6 बनाने के लिए 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब जी की फैमिली में कितने लोग होंगे? 3। अगर जी की फैमिली में 3 है तो ए की फैमिली में कितने होंगे? 2। तो 2 चला गया सबसे ऊपर। अब बचा क्या? डी और एफ, जिनके बारे में हमें नहीं पता, और एक पर्सन बच गया जिसके मतलब फैमिली में 6 लोग हैं। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आपकी क्लास के बाद मैं इस पूरी शीट का एक रिकॉर्डेड बना के डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, या कल सुबह तक डाल दूंगी, ठीक है। आफ्टर पोजिशनिंग सी एन जी, ओके श्योर। व्हाट वी हैव डन, लाइक आफ्टर पोजिशनिंग सी एन जी, यहीं तक पहुंचे थे ना हम लोग। व्हाट वी नीड टू डू इज, नेक्स्ट पार्ट इज, जी हैज 1 member more than, यही लिखा है ना, G's family has 1 more person than A's family. Now we have to go to this point, ठीक है। अब G के पास क्या आ सकता है, हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। हमारे पास अभी तक ये भी नहीं था, ठीक है। तो हम लोग अभी तक सनत, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड 2 टाइम्स, देखो 2 भी यूज हो गया, 1 भी यूज हो चुका है, 4 भी यूज हो चुका है, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 और 6। अगर 3 बनाना है तो ए को 2 देना पड़ेगा, और अगर 6 बनाना है तो ए को 5 देना पड़ेगा। तो क्या आपके पास ऐसा कोई फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हो सकते हैं? नहीं। दैट मीन्स जी के पास आ जाएंगे 3 मेंबर्ड फैमिली, और ये जो 2 है ये किसकी फैमिली है? ए की। बचा सिर्फ 6, और जो बचे हुए 2 मेंबर्स है, अभी हमें उन लोगों की एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता। सिंगल वाली लाइन एक्सप्लेन, सनत आपका वाला क्वेश्चन क्लियर है? सिंगल वाली लाइन में ये लिखा हुआ है कि बी जो है वो कपल के नीचे रहता है, यहां तक तो हो गया, बट अबव द 2 पीपल, पर उन 2 लोगों के ऊपर रहता है, हु लिव अलोन, जो कि अकेले रहते हैं। देयर इज ओनली 1 फ्लोर, सिर्फ एक फ्लोर है किनके बीच में? बिटवीन द 2 पीपल, उन 2 लोगों के बीच में, हु लिव अलोन, जो कि अकेले रहते हैं। क्लियर? पूनम आपका बना नहीं था क्या ये क्वेश्चन? ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
ओके। मैं एक और चीज करूंगी, आप लोग मेरी वीडियो बाद में देखना, जो भी मैं, पर देखना जरूर कि आपने इसकी जो अप्रोच लगाई थी और जो मैंने अप्रोच लगाई है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? थोड़ी अप्रोच को सीखने की कोशिश किया करो। बन तो जाएगा ऑब्वियसली सभी का, लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए। आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में नहीं है जिसको पढ़ना है? अगर है तो उसको भी शेयर कर दिया करो। Your friends are not preparing for banking exams or any other exam? Okay, done. Poonam, are you there in the class? Okay, I just received your message. Okay, good, Shubhi. Okay. Are you guys done with this question? Okay, बहुत बढ़िया। बताइए, who lives on 6th floor?
हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच कार डज एल ओन? एल ने इनमें से कौन सी गाड़ी को ओ किया है? वैसे गाड़ी का नाम क्या है? गाड़ी का नाम है वेगनार। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच फ्लोर डज द ऑनर ऑफ स्विफ्ट लिव? I can see only Shubhi's message. The right answer is बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। एंड द राइट आंसर इज 7L, जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। एंड नेक्स्ट इज, हु इज द ऑनर ऑफ मारुति? किसके 5 के 5 क्वेश्चन सही है? मारुति कहां से आ गया है? तो है आई थिंक ये वाले क्वेश्चन का आंसर अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो गया पीछे। एल के ऊपर वैगनआर है, राइट? सॉरी, एल के ऊपर वैगनआर है, तो यहाँ पर आंसर मारुति आएगा। नहीं, क्या आएगा? एल कौन सी गाड़ी ओन करता है? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? Where are the other students? बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग फटाफट से। वी हैव 7 फ्लोर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। द वन हु ओन्स द वेगनार लिव्स जस्ट अबव एल। एल के एकदम ऊपर रहता है वेगनार वाला। यही गड़बड़ हुई थी, मैंने वहां पे देखा नहीं ध्यान से। एल एंड एन लिव एट अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स। एल और एन के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है। आर ओन स्विफ्ट एंड लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स बलिनो। बलिनो वाला जो है उसके बिलो आर ओन स्विफ्ट एंड लिव्स 2 फ्लोर बिलो। 2 फ्लोर बिलो मतलब 1 का गैप आ जाएगा, ये आर आ गया और ये आ गई मेरे पास स्विफ्ट। ठीक है। क्यू लिव्स एट अ गैप ऑफ 2 फ्लोर्स फ्रॉम द वन हु ओन्स फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर और क्यू के बीच में 1 का गैप आएगा। ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन स्टे अबव एल्स पर एल्स फ्लोर। एल के फ्लोर के ऊपर 2 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 0 तो होएगा नहीं, क्योंकि एल के ऊपर वैगनार रहती है, तो मतलब एल के ऊपर या तो 1 बंदा रहेगा या 2 बंदे रहेंगे। द वन हु ओन्स फॉर्च्यूनर एंड लिव्स ऑन कंसेक्यूटिव फ्लोर्स। ओ और फॉर्च्यूनर वाला साथ साथ के फ्लोर्स पे रहते हैं। सेंट्रो लिव 4 फ्लोर अबव पी। पी से 3 के गैप पे सेंट्रो वाला रहता है, क्योंकि 4 फ्लोर अबव की बात की है। अब जो पी है इसके पास या तो फॉर्च्यूनर आएगी या तो बलिनो आएगी, इन दोनों में से एक गाड़ी आ सकती है। ओ डजंट ओन, जो ओ है इसके पास कह रहा है वैगनार नहीं है। उसके बाद एल डजंट ओन जेन, और एल जो है इसके पास जेन नहीं है।
ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 6 5 4 3 2 1। अब देखो इसने कहा एल के ऊपर या तो एक पर्सन होगा या दो पर्सन होंगे। ठीक है, अब मैं अगर एल को यहां रखूं तो एल के जस्ट ऊपर कौन सी वाली गाड़ी थी, वैगनआर। तो सिमिलरली अगर मैं एल को यहां रखूं तो उसके ऊपर कौन सी गाड़ी थी, वैगनआर। हो गया ना दो का गैप। ठीक है, एल और एन में 3 का गैप आएगा। 1 2 3 छोड़कर ये आ गया एन। बताइए यहां तक डन। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी यहां तक किसी को हो तो बता सकता है। हाँ जी बताइए जी। अब देखो P और सेंट्रो के बीच में 3 का गैप है। अगर मैं P को यहां रखती हूँ तो P को यहां रखती हूँ तो 3 तो बन नहीं सकते। P को यहां रखती हूँ 1 2 3 फिर नहीं बनेगा। यहाँ P रखती हूँ 1 2 3 छोड़ के सेंट्रो नहीं आ सकती। तो P 1 2 3 छोड़कर 5th फ्लोर पर आ गई सेंट्रो। सिमिलरली यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ P रखा 1 2 3 छोड़कर सेंट्रो। क्या हम L को दे सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास P के लिए ये पोजीशन है। P 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगी मेरे पास सेंट्रो। ओके है जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी? चलिए आगे हम लोग बना लेते हैं अपने बलिनो वाले पॉइंट को। बलिनो एक छोड़कर स्विफ्ट। इज इट नॉट Q2 फॉर्च्यूनर? वेट, यस, थैंक यू फॉर द गैप लिखा है। ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। थैंक यू, आई जस्ट सॉ योर कनेक्शन। ओके, चलिए। सो वी हैव Q2 फॉर्च्यूनर। Q और फॉर्च्यूनर में 2 का गैप आएगा। यहाँ पे Q रखते हैं 1 2 छोड़कर फॉर्च्यूनर आ सकती है। सो वी हैव मल्टीपल पोजीशंस फॉर Q और फॉर्च्यूनर। अब हम लोग को इसके साथ साथ एक और चीज भी है जो नोट करते जानी है। बलिनो वाली डेक छोड़कर आर स्विफ्ट आ सकती है। यहाँ पे मैं आर स्विफ्ट रखूंगी तो एक छोड़कर क्या बलिनो बन सकती है? नहीं। तो बलिनो बनाने के लिए एक ही पोजीशन बचा, बलिनो। 1 के गैप पे आर स्विफ्ट। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आर स्विफ्ट रखूँ तो बलिनो आ जाएगी मेरे पास। वी हैव मल्टीपल पोजीशंस फॉर बलिनो और आर स्विफ्ट। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, आगे हम लोगों को कहा है कि ओ और फॉर्च्यूनर जो है वो बिल्कुल साथ में रहेंगे। क्या मैं इधर ओ रख के फॉर्च्यूनर बना सकती हूँ? नहीं। इधर ओ रख के फॉर्च्यूनर बना सकती हूँ? नहीं। तो ओ यहीं आ सकता है। अब ओ और फॉर्च्यूनर को साथ में रखना है और क्यू और फॉर्च्यूनर में 2 का गैप देना है। तो अगर मैं फॉर्च्यूनर यहाँ रखती हूँ क्योंकि ओ और फॉर्च्यूनर साथ में आएंगे ना, तो 1 2 के गैप पे क्यू आराम से बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं, हाँ जी क्लियर है, अगर मैं फॉर्च्यूनर यहाँ रखूं तो ओ मेरे पास आ जाएगा। और साथ में ही क्योंकि वैगनआर को हम ओ दे नहीं सकते तो यहाँ फॉर्च्यूनर आ नहीं सकता। यहाँ ओ रखेंगे, फॉर्च्यूनर रखेंगे तो 2 के गैप पे क्यू नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्यू बनाने के लिए मेरे पास क्यू इधर आ गया। 1 2 के गैप पे फॉर्च्यूनर और ओ बनाना है। अब ओ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं बलिनो वाला पॉइंट। बलिनो डैश आर स्विफ्ट। तो बलिनो इधर रखी तो स्विफ्ट तो बनेगी नहीं, तो बलिनो के लिए एक ही पोजीशन बची, ये वाली। एक छोड़कर आर स्विफ्ट आ गया। हाँ जी क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट राइट नाउ? अभी तक क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर है? I think there is some network issue, right? Am I audible, बच्चा?
ओके, एटलीस्ट यू, ओके जी। बलिनो आर स्विफ्ट भी हो गया हमारे पास। अच्छा, Q2 फॉर्च्यूनर भी निकल गया। ओ के पास हमारे पास फॉर्च्यूनर साथ में आनी चाहिए। वैगनर ओ के पास हो नहीं सकती, यहाँ पर आएगा नहीं। एक पर्सन बच गया एम, और यहाँ पर आ गए मेरे पास फॉर्च्यूनर के साथ ओ, और यहाँ पे एक पर्सन बच गया एन। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि एल और एन में 3 का गैप था, वो हमने पहले लिखा नहीं था। अब लिखा है पी के पास या तो फॉर्च्यूनर होनी चाहिए या बलिनो होनी चाहिए।